ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2020 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवन। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापिस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। या तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स। पहला, जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, यह सब खत्म हो जाना है। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापिस अपने घर चलना है, नाटक पूरा होता है। दूसरा, जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वो है सतयुग शतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो शतो प्रधान बनने का। तीसरा, बाप कहते हैं, मैं आया ही हूं पति दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते। कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बेट रिटर्न करते हैं? तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्मों के लिए कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो। चौथा, जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वो है सतयुग शतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। पांचवा, जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वो है सतयुग शतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, न उनको गाली दे सकते हैं, गाली यह खाते हैं। कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो। यह भी कहते हैं, काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर वह है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक ही एक्ट न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व देवी गुण धारण करने हैं। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपने मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो,
जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। स्लोगन: अब प्रयत्न का समय गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। ओम शांति।